अब वीक में 1 या 2 वीडियो आपको रूब्रिक को लेके भी आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप क्लिनिकल प्रैक्टिस अपने स्टार्ट करेंगे, आप BHMS करने के बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करने पर आपको बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप से प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथी में, और लेकिन होम्योपैथी में सबसे इम्पॉर्टेंटली ये होता है, और बेस्ट वे जो होता है, आपको यदि रूब्रिक्स बनाना आने लगे, रूब्रिक्स जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे, रिपर्टरी आप पढ़ेंगे, रूब्रिक्स क्या होते हैं एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो कोई भी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है, इंग्लिश में, हिंदी में, और जो भी लैंग्वेज में आपसे बात करता है, यदि उस लैंग्वेज को, उस पेशेंट के सिम्टम जो बताएगा, अपनी लैंग्वेज में पेशेंट बताएगा सिम्टम, उस लैंग्वेज में जो सिम्टम बता रहा है, उस सिम्टम को एक आपको होम्योपैथी के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, एग्जैक्टली होम्योपैथिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, जिसे हम रूब्रिक बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, जो बोल रहा है, यदि हम उसको रूब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, यदि हो सकता है कि वो 2 लाइन बोले, उसका एक ही रूब्रिक हो, एक ही रूब्रिक बन रहा हो, यदि आप उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करना सीख गए, आप रूब्रिक पहचानना सीख गए उस पेशेंट में कि भाई ये पेशेंट बोल रहा है, मतलब इसको ये रूब्रिक है, तो वो रूब्रिक आप बनाना सीख गए, तो जैसे आप रूब्रिक बनाएंगे, आप इजीली मेडिसिन को, मतलब इजीली आप केस को रिपर्टराइज कर सकते हैं, और रिपर्टराइज करके प्रॉपर मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर मेडिसिन सेलेक्ट होगी तो आप पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में रिपर्टराइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जिस रिपर्टराइजेशन केस को रिपर्टराइज करेंगे तभी आप बेस्ट मेडिसिन को आप उसमें से निकाल, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन है, उसमें से सिर्फ आपको एक ही मेडिसिन देनी है पेशेंट को, और एक ही मेडिसिन देनी है तो उसके लिए आपको रिपर्टराइजेशन आना चाहिए, और रिपर्टराइजेशन तभी आएगा जब आप पेशेंट से रूब्रिक बनाना सीख जाए, मतलब पेशेंट जो बोल रहा है, वो जो सिम्टम्स बता रहा है जिस तरीके से, उन सिम्टम्स को यदि आपने रूब्रिक में कन्वर्ट करना सीख गए, उससे रूब्रिक बनाना सीख गए, तो आप बहुत जल्दी जल्दी केस को रिपर्टराइज कर सकते हैं, बेस्ट मेडिसिन निकाल सकते हैं। यदि आपने केस किया जो आप सुन रहे हैं और उससे आपने रूब्रिक गलत निकाल लिया, तो ऑटोमेटिकली रिपर्टाइजेशन भी गलत हो जाएगा और मेडिसिन भी गलत सेलेक्ट हो जाएगी। इसलिए आपको जो है रूब्रिक बनाना अच्छे से आना चाहिए। रूब्रिक प्रॉपर बनाना आप सीख लिया तो ऑटोमेटिकली आप रिपर्टाइजेशन करना भी इजीली रिपर्टाइज करेंगे, केस आपका ठीक होगा। तो रूब्रिक आपको आने चाहिए, कैसे रूब्रिक बनाना है वो आपको आना चाहिए। तो कुछ कुछ जो रूब्रिक्स आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, रूब्रिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत सारे रूब्रिक्स आप समझेंगे, फिर उसको समझेंगे तो वही जो मैं आपको बताऊंगा, यदि वो पेशेंट में आपको मिलेगा तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं आपको ऐसा बताऊंगा पेशेंट क्या बोलता है, मतलब पेशेंट क्या बोल रहा है, पेशेंट क्या बताना चाह रहा है, और उस पेशेंट की जो लैंग्वेज है, वो जो बोलता है, कॉमनली जो लैंग्वेज बोलता है, उस लैंग्वेज ये को यदि या उस वर्ड्स को आप पेशेंट के द्वारा सुनते हैं तो आप ये रूब्रिक समझेंगे। तो एग्जैक्टली रूब्रिक की मीनिंग बता दूंगा मैं, ठीक है, या हम बोलेंगे पेशेंट जो सिम्टम्स बोलता है और ये उसका रूब्रिक है, या ये रूब्रिक है उसका ये पेशेंट द्वारा बोला जाता है। तो कुल मिला के हम बोलेंगे जो रूब्रिक्स की जो मीनिंग है वो आपको बताएंगे। हर वीक में 1 या 2 वीडियो आपको आएंगे, वो आप उसको देख सकते हैं, रूब्रिक्स आप लर्न कर सकते हैं। ठीक, तो पहला रूब्रिक अपन चालू करते हैं। कई बार आप देखते होंगे सबसे कॉमन जो पेशेंट आके बोलते हैं होम्योपैथी को लेके कि भाई पेशेंट आता है, बोलता है सर होम्योपैथी मैंने कभी नहीं ली है, होम्योपैथी मैंने कभी नहीं ली है क्योंकि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, होम्योपैथी मैंने कभी नहीं ली है और होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, बहुत धीरे धीरे काम करती है। ठीक, इसका ये मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि उसको होम्योपैथिक दवाओं से फास्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, या वो ये चाहता है, मतलब उसका दिमाग ऐसा, या वो ये सोच रहा है कि उसको ऐसी दवा मिल जाए कि उसका को जो रिजल्ट है या जो भी प्रॉब्लम है जल्दी खत्म, मतलब उसको जो भी दवा मिले और उसकी जो प्रॉब्लम है जल्दी खत्म हो जाए। इसलिए वो ऐसा बता रहा है कि होम्योपैथी जो दवा है वो स्लो काम करती है, होम्योपैथी दवा बहुत धीरे धीरे काम करती है। ये आप कई लोगों के मुंह से सुनते होंगे। तो ये एग्जैक्टली बताना चाह रहा है कि भाई मैं ऐसी दवा लूं
कि जो मेरी प्रॉब्लम को जल्दी ठीक कर दे। ठीक, तो ये मतलब उसके मन में चल रहा है। तो ये इस प्रकार की यदि बातें कोई करता है या ऐसी उसकी पेशेंट के सिम्टम्स बताता है, तो इसके लिए क्या रुब्रिक होगा? इसके लिए रुब्रिक होगा आपका कैरीड डिजायर टू बी फास्ट। कैरीड डिजायर टू बी फास्ट, ठीक है, कैरीड डिजायर टू बी फास्ट, ये रुब्रिक है। और ये रुब्रिक बता रहा है जो मैंने आपको बोला, पेशेंट यदि आके ऐसा बोलता है और तो आपको क्या रुब्रिक लिखना पड़ेगा, क्या रुब्रिक बनाना पड़ेगा? कैरीड डिजायर टू बी फास्ट। और जब इस रुब्रिक को आप बनाएंगे और इस रुब्रिक को जब आप रिपर्टरी में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। और रिपर्टरी में जब इस रुब्रिक को सर्च करेंगे तो आपको इस रुब्रिक के सामने मेडिसिन लिखी होगी, जो भी मेडिसिन लिखी होगी। और बहुत कॉमनली ये रुब्रिक जो है आपको मिलेगा बेलाडोना में। क्या भी मिलेगा? बेलाडोना में। देखिए मेडिसिन निकल के आ गई। पेशेंट ने जो मैंने आपको बताया कि भैया उसको वो बोलता है कि दवाएं बहुत स्लो काम करती है, धीरे काम करती है, मुझे डॉक्टर साहब ऐसी दवा दो कि मैं बस दवाई खाऊं और मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। यदि ये बोलता है, ये पूरा ऐसा चीज बोलता है, कुल मिला के उसको लग रहा है कि आप ऐसी दवा दो और एकदम तुरंत उसको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा बोलता है, मीन्स कैरीड डिजायर टू बी फास्ट। उसको एक डिजायर है कि भैया बहुत फास्ट रिजल्ट मिल जाए, कैरीड डिजायर टू बी फास्ट। ठीक है, ये आपने उन 2-3 सेंटेंस में ये वर्ड बोला तो आपने फाइनली क्या बनाया? रुब्रिक। ये रुब्रिक बन गया। हमने उस सिम्टम को एक होम्योपैथिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रिपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? रुब्रिक बोलते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं और आपको कुछ और प्रदर्शित होता है, कोडिंग करके ये सॉफ्टवेयर बनाया गया। वैसे ही आप पेशेंट की जो सिम्टम्स है उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया, और वो कोड क्या है आपका? कैरीड डिजायर टू बी फास्ट। ये आपने कोड लिखा, मतलब उनने वो जो बोला उसका ये कोड है। होम्योपैथी में ये कोड है। या हम बोलेंगे ये कोड है, इसका मतलब जो मैंने आपको बताया वो है उसका मतलब। ठीक है, तो कुल मिला के आप यहां से बात करें चाहे वहां से बात करें, और फाइनली आपने कोड लिख लिया है, मतलब रिपर्टोरियल लैंग्वेज लिख ली है, जिसे हम रुब्रिक बोलते हैं। और इस कोड को जब आप रिपर्टरी में सर्च करेंगे, क्योंकि आपकी रिपर्टरी में तो कोड लिखे हुए हैं, आपकी रिपर्टरी में तो रुब्रिक लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है, होम्योपैथिक कोड लिखे हुए जिसे रुब्रिक बोल रहे हैं, वो कोड आप ढूंढेंगे। क्योंकि वो जो सिम्टम पेशेंट बोल रहा है वो वहां नहीं लिखा हुआ है, उसको होम्योपैथी में कोड में कन्वर्ट कर दिए, जिसे हम रुब्रिक बोल रहे हैं, रिपर्टोरियल लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसको हम लोग कोड बोलेंगे। और वो कोड है या जो रुब्रिक है, जो रिपर्टोरियल लैंग्वेज है या जो रुब्रिक है, उसको हम देखेंगे, और वो देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वहां पर दवा का नाम मिलेगा बेलाडोना। ठीक, तो आज का जो रुब्रिक है वो है कैरीड डिजायर टू बी फास्ट। मतलब पेशेंट आके बोलेगा कि सर मुझे ऐसी होम्योपैथिक दवा दीजिए जल्दी जल्दी मुझे असर करे और मेरी बीमारी को ठीक कर दे। मैंने इससे पहले होम्योपैथिक दवा नहीं ली है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा बहुत स्लो काम करती है। ठीक है, तो इस टाइप से बोल सकता है। मतलब कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि होम्योपैथिक दवा बहुत स्लो काम करती है और मुझे ऐसी फास्ट दवा दो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो ये आपको बताता है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट जो है अलग अलग तरीके से अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, लेकिन कंक्लूजन तो वही आ रहा है कि उसको लगता है कि होम्योपैथी दवा काम नहीं करती है। आप जो भी दवा मुझे दोगे वो फास्ट काम करनी चाहिए, तो वो है कैरीड डिजायर टू बी फास्ट। और ये आपका रिपर्टोरियल लैंग्वेज बन गया, ये कोड बन गया, आपने कोड लिख लिया, और इस कोड को अपनी रिपर्टरी में आप देखेंगे, क्योंकि उसमें कोड ही लिखे गए हैं, रुब्रिक ही लिखे गए हैं, वहां सर्च करेंगे और मेडिसिन आ जाएगी आपकी क्या? बेलाडोना। मेडिसिन का नाम क्या आ जाएगा? बेलाडोना। ठीक, तो इसी प्रकार से आप अपने रुब्रिक्स बनाएंगे, रुब्रिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। आगे भी मैं आपको वीडियो से बताते जाऊंगा। आज तो मैंने पहला रुब्रिक बताया है, तो इस तरीके से अपने रुब्रिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और एक बार आपके रुब्रिक्स दिमाग में आ गए, सेट हो गए, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, उसको समझ लिया, तो फिर आप चुटकियों में केस को रिपर्टराइज कर सकते हैं, बेस्ट मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सिंगल मेडिसिन देंगे और बिल्कुल रिजल्ट आपको परफेक्टली मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिलेक्शन ऑफ रुब्रिक करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर में मैथमेटिका है,
ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, फिजियोलॉजी है, आप देख सकते हैं मेरे एप्लीकेशन में जाकर। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है। फार्मेसी जो फर्स्ट ईयर में वो ऑलरेडी फ्री है, आप बच्चे लोग देख सकते हैं उसमें। सेकेंड ईयर में जनरल पैथोलॉजी आप देख सकते हैं, थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी देख सकते हैं, एंड फाइनल ईयर की बात करें, इंटर्नशिप की हम बात करेंगे, उसमें आप 12 टिश्यू रेमेडी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 12 टिश्यू रेमेडीज का यूज करके आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कौन सी पोटेंसी आप ले सकते हैं, कौन सी मेडिसिन को आप कितने बार रिपीट कर सकते हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया है। थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से 300 डिजीज के बारे में उसमें एक्सप्लेन किया गया है।